माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे फटाफट मैं स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट करवा देती हूँ, बाकी और भी जितने भी इंपॉर्टेंट जीके लगेगा वैसा कंप्लीट आपको हो जाएगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है बताइए। बताइए कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो जीवी मावलकर थे। कौन है? तो जीवी मावलकर। नेक्स्ट चलते हैं, संकेताक्षों में तराई से क्या अभिप्राय है बताइए, यानी कि तराई का फुल फॉर्म बताइए ना। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, संकेताक्षर में एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स का। आपको ये बताना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है। तो 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विशेष विकास जो परियोजना थी उसे ही हम कहते हैं स्वर्णिम चतुष्कोण। किसे कहते हैं? तो स्वर्णिम चतुष्कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है बताइए। तो कौन सा है तो बताइए। तो हरमिंटेज संग्रहालय है। कौन सा है? तो हरमिंटेज संग्रहालय है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वह स्थान कौन सा है जहां सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है। तो बीजापुर है, गोल गुंबज बीजापुर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो 15 अगस्त 1972 को। कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1972 को। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी बताइए। तो भिलाई संयंत्र की द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। चलिए बाकी सबकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है बताइए। 10 नंबर। तो छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। WW का पूरा नाम क्या है बताइए। चलिए बताइए। बताइए फटाफट। तो वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, USA के 46वें राष्ट्रपति कौन चुने गए। बताइए। तो कौन चुने गए हैं? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? जो बाइडेन। कौन सा चुने गए? तो जो बाइडेन चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है बताइए। तो नवरत्न है NaCl। कौन सी है? तो NaCl है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्मारक स्थल यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। चलिए बताइए। तो कौन सा है? तो सुंदरवन है राष्ट्रीय पार्क, जो भारत के क्या है? सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। ईमेल के आविष्कारक कौन है?
बताइए। ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो ईमेल के आविष्कारक टॉमिल्सन है। कौन है? तो टॉमिल्सन है। कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? बताइए। तो NBCC एक नवरत्न कंपनी है। कौन सी है? तो NBCC एक नवरत्न कंपनी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, यानी कि इंग्लिश है? तो वो कौन सी है? तो नागालैंड, जिसकी राजभाषा क्या है? तो नागालैंड की इंग्लिश है। लेकिन हमारे बिहार की राजभाषा कौन सी है? थोड़ा कमेंट में भी लिख दीजिए। भारत में स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? चलिए बताइए। तो भारतीय सर्वेक्षण क्या है? स्थलाकृत मानचित्र बनाने में क्या है? एक अव्वल दर्जा हासिल करता है। भारत का केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है? बताइए। औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। कहाँ पे है? तो औषधि वगैरह का वहीं पे होता है। तो लखनऊ, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि भविष्य में इस पर कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि आप आगामी परीक्षा STAT होती है, TAT होती है, PGT होती है, इन सब की भी तैयारी इसी चैनल पर होगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।